आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मोहन ने बैंक से 3,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए हैं। तब उसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि ब्याज के रूप में देनी होगी एवं कितनी राशि 2 वर्ष के बाद बैंक को वापस लौटानी होगी। तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि जो भी राशि उधार ली जाती है बैंक से या किसी भी व्यक्ति से, वो राशि कहलाती है मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन जो है वो है 3,000 रुपये। अब जितने समय के लिए राशि ली जाती है, मतलब जितने समय के बाद राशि लौटाने की बात की जाती है, वो समय कहलाता है अवधि या समय, जो कि यहाँ पर है 2 वर्ष। और दर का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 रुपये पे आप कितनी राशि उसको ब्याज के रूप में देंगे। मान लीजिए 100 रुपये पे हम 10% की दर से अगर ब्याज देते हैं तो हर 100 रुपये पे हमें 10 रुपये जो है ब्याज के रूप में देने होंगे। यहाँ पे अब हमें ज्ञात करना है कितनी राशि ब्याज के रूप में देनी होगी, हम कितनी राशि 2 वर्ष के बाद बैंक को वापस लौटानी होगी, कुल राशि। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्याज की गणना करेंगे, जो कि साधारण ब्याज है। तो इसके लिए हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर हमने जो मूलधन है वो हमारे पास है 3,000 रुपये, दर दी हुई है 10%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और बटे में दर प्रतिशत का जो दर का 100 है वो नीचे आ जाता है। एक ज़ीरो से हम ये एक ज़ीरो काटेंगे, दूसरे ज़ीरो से हमने ये दूसरा ज़ीरो काटा। अब यहाँ बचा है 300 गुणा 2। तो 300 गुणा 2 बराबर रुपये 600, यानी 2 वर्ष के बाद हम जो राशि बैंक को लौटाएंगे, जो ब्याज हमें प्राप्त हुआ है साधारण ब्याज, वो है 200 रुपये। इस प्रकार से 200 रुपये जो है ये ब्याज आया है हमारा साधारण ब्याज। अब हम ये निकालेंगे कि बैंक को कुल कितनी राशि देनी होगी। तो जो राशि हम 2 वर्ष के पश्चात बैंक को लौटाएंगे वो कहलाती है मिश्र धन, मतलब ब्याज को मिलाकर मूलधन सहित जो राशि हम लौटाते हैं वो कहलाती है मिश्र धन। तो मूलधन है हमारा 3,000 रुपये, ब्याज आया 600 रुपये। तो कुल जो राशि बैंक को लौटानी है 2 वर्ष के पश्चात वो है 3,600 रुपये। ये राशि 2 वर्ष के पश्चात कुल राशि बैंक को दी जाएगी, जिसमें से 600 रुपये जो है बैंक का ब्याज है और मूलधन 3,000 रुपये था। अगले उदाहरण को हम इस प्रकार समझते हैं। श्याम ने बैंक से रुपये 2,000 ऋण लिया और 1 वर्ष बाद 10% वार्षिक दर से ब्याज 200 सहित कुल राशि 2,200 रुपये लौटाए। अब हमें जो जानकारी देनी है वो इस सवाल में हमें बताना है सबसे पहले कि मूलधन कितना है। तो हम जानते हैं जो भी राशि बैंक से ऋण के रूप में ली जाती है वही मूलधन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा मूलधन होगा रुपये 2,000। अब आगे इसने प्रश्न करा है 1 वर्ष बाद 10% ब्याज की दर से। तो ब्याज कितना है, तो यहाँ पे हमें सवाल में दिया हुआ है ब्याज जो है 200 रुपये है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा उत्तर है वो हो गया है रुपये 200, जो कि ब्याज है। इसी में पूछा गया है कि मिश्रधन कितना है। तो ब्याज को जोड़कर, जो राशि मूलधन में ब्याज को जोड़कर उस समय के बाद लौटाई जाती है वो कहलाती है मिश्रधन। तो यहाँ पे हमें दी गई है ब्याज सहित कुल राशि लौटाई गई है 2,200 रुपये। तो ये है हमारा 2,200 रुपये मिश्रधन। इसके बाद पूछा गया है कि समय कितना है। तो यहाँ पे हमें दिया है राशि 1 वर्ष के लिए ली गई उधार, तो समय हो गया 1 वर्ष। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि दर कितनी है, यानी प्रति 100 रुपये पे कितना रुपये ब्याज दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है
10% यानी हर 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज दिया गया, जो कि ब्याज का प्रतिशत है 10%। अब इसे हम अगले उदाहरण द्वारा और मजबूत करेंगे। अगला जो हमारा सवाल है उसमें दिया गया है कि साधारण ब्याज की गणना कीजिए जब मूलधन 2000 रुपये है, समय 6 माह है, दर 5% है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, इसलिए हमें इस 6 माह को एक वर्ष में बदलना होगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम इस 6 माह को लिख सकते हैं 6/12 वर्ष। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 माह होता तो हम इसे लिखते 1/12 वर्ष, यानी 1 वर्ष का कौन सा भाग है ये। तो ये 6 माह है, इसलिए इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए 6/12 वर्ष हो गया यहाँ पर। अब साधारण ब्याज का सूत्र में हम इन सभी जानकारियों को रखेंगे। तो ये है मूलधन, दर, समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपये, दर दी हुई है 5%, समय जो हमने लिया है वो है 6/12। तो यहाँ पे 100 तो है और साथ में 12। अब हम सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को हम काट देंगे। अब क्या बचा है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से अभी भी भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 से काटा 20 को 10 बार। तो अब जो अंक बचे हैं वो है 10 और 5, यानी 10 पंजे 50। तो जो हमारा ब्याज निकल के आया है साधारण ब्याज वो है 50 रुपये, यानी 2000 रुपये पर 6 माह का 5% की दर से जो साधारण ब्याज होगा वो है 50 रुपये। अब हम अपने सवाल को और एक उदाहरण द्वारा मजबूत करेंगे। हमारे सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है, यदि मूलधन 1900 रुपये है, समय 3 से 1/2 वर्ष है और दर 8% है, तब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवालों को हल करते समय हम देखें कि यहाँ 3 पूर्ण वर्ष और आधा वर्ष दिया है, तो इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 2 तिया 6 और उसमें जोड़ेंगे 1 को, तो 6 और 1 7/2 वर्ष ये हो जाएगा। अब हमें सिंपल साधारण ब्याज के सूत्र में मान रखना है। तो मूलधन दिया है 1900, समय हो गया है हमारा 7/2 वर्ष, दर है 8%। तो ये 2 नीचे आ गया 100 के साथ में। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो को काटा हमने, 2 से भाग दिया 4 में। अब क्या क्या बचा है, 19 और 7 गुणा 4, तो हम ये गुणा कर लेंगे। 7 नमा की 63 का 3 हासिल के 6, 7 और 6 13, 133। अब गुणा करेंगे 4 का, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये ब्याज आ गया है हमारा 532 रुपये। हम जानते हैं कि मिश्र धन मूलधन और ब्याज का योग होता है, तो मूलधन जो है हमारा 1900 रुपये है और ब्याज जो हमने निकाला है अभी 532 रुपये है। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो 2432 रुपये जो है हमारा मिश्र धन, यही है हमारा उत्तर। इस प्रकार से आप ब्याज के सवालों को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।